दोस्तों, अगर आपकी या आपके घर के किसी बुजुर्ग की वृद्धा पेंशन पिछले 7 महीनों से नहीं आई है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज की ये खबर आपके बैंक अकाउंट में रुका हुआ पैसा आने वाली हो सकती है। डीएम का आदेश आ चुका है, तकनीकी समस्या का हल निकल रहा है और इस महीने के अंत तक कई लाभार्थियों के खाते में लंबित राशि पहुंचने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, ये सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को जिनके दस्तावेज अपलोड करने हैं। कौन लोग हैं वो, क्या करना होगा, किस तारीख तक पैसा आ सकता है, ये सारी डिटेल आज मैं आपको बहुत साफ साफ और विस्तार से बताने वाली हूँ। वीडियो को बीच में कहीं भी मत छोड़िएगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लाखों वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए आई एक बड़ी और जरूरी अपडेट की। खासकर मऊ जिले की बात हो रही है, लेकिन ये समस्या पूरे प्रदेश में कई जगहों पर बनी हुई है। जनवरी से जून तक का पैसा कई लोगों के खाते में नहीं पहुंचा है। 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। बुजुर्ग लोग दवा के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने अब एक्शन लिया है। दोस्तों, पहले मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि समझाती हूँ, ताकि साफ हो जाए कि समस्या कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँची है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 साल या उससे ऊपर के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं। ये राशि तिमाही किस्तों में बैंक अकाउंट में भेजी जाती है, लेकिन इस बार कई जगहों पर भुगतान अटक गया। मऊ जिले की बात करें तो वहां लगभग 88,844 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से सिर्फ करीब 57,000 लोगों को ही पेंशन भेजी जा सकी है। बाकी हजारों लोगों का पैसा रुका पड़ा है। विधवा पेंशन में भी देरी की शिकायतें सामने आई हैं। बुधवार को दोपहर 1 बजे दर्जनों लाभार्थी डीएम कार्यालय पहुंचे। किसान नेता राकेश सिंह के नेतृत्व में लोगों ने जिलाधिकारी आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र समाधान की मांग की। लोगों का कहना था कि 7 महीने से अधिक समय से पेंशन नहीं मिल रही है। कई लोग ब्लॉक ऑफिस, जन सेवा केंद्र और जिला मुख्यालय के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समस्या क्या थी। दोस्तों, समस्या उम्र प्रमाण पत्र को लेकर थी। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड में दर्ज उम्र कम है, उनसे कहा गया कि परिवार रजिस्टर की नकल या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाकर उम्र प्रमाणित कराएं। समाज कल्याण विभाग ने जन सेवा केंद्रों के माध्यम से इन दस्तावेजों को पेंशन आवेदन में जोड़ने का निर्देश दिया, लेकिन जन सेवा केंद्रों पर जरूरी सुविधा या ऐप उपलब्ध न होने की वजह से लाभार्थी परेशान हो रहे थे, चक्कर लगाने पड़ रहे थे। राकेश सिंह ने इस मौके पर कहा कि वृद्धा और विधवा पेंशन गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हर महीने 1,000 रुपए दवा, चाय नाश्ता और रोजमर्रा की जरूरतों में बड़ी मदद करते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि लगभग 88,000 लाभार्थियों में से बड़ी संख्या में लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उम्र प्रमाण पत्र जोड़ने की तकनीकी समस्या को तुरंत दूर किया जाए और जिनकी पेंशन लंबित है, उनके खाते में जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, अच्छी बात ये है कि जिलाधिकारी के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही। प्रशासन का कहना है कि भुगतान से जुड़ी जरूरतें पूरी होते ही धनराशि जारी कर दी जाएगी। इस महीने के अंतिम सप्ताह तक कई पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चाहे आपकी नई पेंशन हो या पुरानी, अगर कोई कमी है तो दस्तावेज सही होते ही पैसा भेज दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किन लोगों को क्या करना है। दोस्तों, सबको दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को करना है जिनके स्टेटस में उम्र प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी परिवार रजिस्टर की नकल या हाई स्कूल प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प दिख रहा हो। अगर आपके पोर्टल पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आ रहा है तो जल्द से जल्द दस्तावेज अपलोड करवा लीजिए। आप लोग अपना स्टेटस कैसे चेक करें?
आधिकारिक पोर्टल ssppip.gov.in पर जाकर लॉगिन कीजिए और अपना आवेदन देखिए। अगर उम्र प्रमाण पत्र अपलोड का ऑप्शन दिखे तो जन सेवा केंद्र या ब्लॉक कार्यालय जाकर दस्तावेज लगवा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रजिस्टर की नकल और शहरी क्षेत्र में हाई स्कूल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी काम आ सकते हैं। दोस्तों बताइए तो सही, आपकी पेंशन जनवरी वाली रुकी है या मई जून वाली, या कई साल से रुकी हुई है? आप किस जिले से हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी समस्या क्या आ रही है वो भी बताइए। जितने ज्यादा लोग अपनी बात लिखेंगे उतना ही प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे पर जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और पड़ोस के उन बुजुर्गों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें पेंशन का इंतज़ार है। एक शेयर से किसी के घर में राहत पहुंच सकती है। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आई हैं। बजट की कमी, तकनीकी समस्या और उम्र सत्यापन के नए नियमों की वजह से भुगतान में देरी हो रही है। शासन ने आधार कार्ड को उम्र के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना है। अब परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र जरूरी हो गए हैं। इसी वजह से कई पुराने आवेदनों में समस्या आई है, लेकिन अब प्रशासन इसे ठीक करने की दिशा में काम कर रहा है। आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर उम्र प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा सही से चल रही है या अभी भी दिक्कत आ रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी जानकारी से दूसरे लाभार्थियों को भी मदद मिलेगी। दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये बुजुर्गों के सम्मान और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों से जुड़ी बात है। जब 7 महीने तक पैसा ना आए तो घर का बजट बिगड़ जाता है, दवाइयाँ छूट जाती हैं, पौष्टिक खाना कम हो जाता है। इसलिए प्रशासन से अपील है कि बाकी बचे हुए सभी पात्र लाभार्थियों का भुगतान भी जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहती हूँ। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से वापसी करेंगे या अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सरकार बनाएगी, या फिर कोई और समीकरण बनेगा? आपको क्या लगता है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है या नहीं? सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में खुलकर अपनी बात लिखिए। आपकी राय बहुत मायने रखती है। दोस्तों, वापस अपनी मुख्य खबर पर आते हैं। अगर आपकी पेंशन लंबित है तो घबराइए मत। स्टेटस चेक कीजिए। अगर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो तुरंत जमा कराइए। इस महीने के अंत तक कई लोगों के खाते में पैसा आने की उम्मीद है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के लिए हमेशा पोर्टल और अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क बनाए रखिए। आप लोग बताइए, क्या आपके जिले में भी ऐसी ही समस्या चल रही है? कितने लोगों को पेंशन मिली है और कितनों की रुकी हुई है? कमेंट सेक्शन में जिले का नाम और अपनी स्थिति जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि समस्या कितनी व्यापक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर होगा उतने ज्यादा लाभार्थियों तक ये जानकारी पहुंचेगी। दोस्तों, आखिर में एक बार फिर याद दिला देती हूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों को दस्तावेज अपलोड करने हैं जिनके स्टेटस में उम्र प्रमाण पत्र का ऑप्शन आ रहा है। बाकी लोग इंतजार करें, पैसा जल्द आने वाला है। उम्मीद रखते हैं कि इस बार प्रशासन अपनी बात पर खरा उतरे और सभी पात्र बुजुर्गों के खाते में रुका हुआ पैसा पहुंचाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जरूरी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।